हकीकत आप लोगों के सामने पहले भी रख चुका हूँ, अभी भी रख रहा हूँ। दरअसल जब मैं भारत भ्रमण पर था और मैं यात्रा कर रहा था, तब एक बार इसका मेरे पास फ़ोन आया, और मेरे भाई हैं अमित तेहलान, वो भी मेरे साथ थे। इसका फ़ोन आया कि मेरे पास आइए, मेरे पास राजीव भाई की हत्या से संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उपस्थित हैं, कागजात हैं, आप इन्हें देखिए, आइए। हम इसके पास गए। उत्तम नगर में 470 नंबर शायद एक खंबा है, मेट्रो का पिलर है, वहाँ के सामने बिल्कुल एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर इनसे हमारी मुलाकात हुई। तो इन्होंने हमें बताया, सबसे पहला जो बात है उसे नोट करिएगा, इन्होंने बताया कि मेरे पति और भाई राजीव दीक्षित जी एक सीक्रेट पर काम कर रहे थे, सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। तो हमने उस सीक्रेट मिशन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस शातिर महिला ने बिल्कुल भी नहीं बताया, और बकवास की बातों में इसने हमें उलझाए रखा। इस पूरे वारदात के बाद हुआ क्या कि दरअसल जो हत्यारे हैं, जो भाई राजीव दीक्षित जी के हत्यारे हैं, बाबा रामदेव को हम टारगेट बनाए हुए हैं, और वह हत्यारे हैं या नहीं तो बात की बात है, लेकिन जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को इस तरह अच्छी तरह पता था, बाबा रामदेव को बहुत भली भांति पता था कि आज ना आज के दिन, एक दिन ये राजीववादी अवश्य मुझे परेशान करेंगे, मुझे डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए इसने अपने एक को, बाबा रामदेव ने अपने एक को, और उस कुत्ते का नाम है अनिल सिंह, वह मध्य प्रदेश में रहता है, उसको हम लोगों के बीच में छोड़ दिया। इस अनिल सिंह का शुरू से ही काम था कि यह सबकी प्रोफाइल चेक करता था, उनकी विचारधारा देखता था कि राजीव भाई समर्थक कौन है, उनका नंबर मांगता था, उनसे बात करता था, उन्हें वर्गलाता था। मैं उनमें से एक हूँ, मुझे भी वर्ग लगाने का प्रयास किया, हो सकता है आप लोगों को वर्गलाया हो, लेकिन जैसे ही उमा शर्मा के टच में आया, या रविंदर जैन के टच में आया, मदन लाल आजाद के टच में आया, ये सारे एक ही बेल के तोड़मुड़े हैं, तो इन्होंने एक गैंग बना ली, जस्टिस फॉर राजीव दीक्षित, और इस गैंग ने काम करना शुरू किया। सबसे पहला जो इस गैंग ने काम किया, आप लोगों को याद है या भूल गए, याद करिए, सन 2015 जब मैं यात्रा पर था, मैं भ्रमण कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था कि राजीववादी इस व्यवस्था को बदल देंगे, 2019-20 में पूरी व्यवस्था को बदल देंगे, ये दिखाई देने लगा था। हम बहुत सकारात्मक सोच रहे थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं होने दिया। ये उमा शर्मा, इसने सबसे पहले मेरे ऊपर आरोप लगाए, फिर अमित तेहलान के ऊपर आरोप लगाए, और जो भी गुरुकुल चला रहा है, जो भी पंचगव्य चिकित्सा का काम कर रहा है, जो भी कृषि कर रहा है, जो भी गौ सेवा कर रहा है, जो काम कर रहा है राष्ट्र हित में, इन्होंने सब पर आरोप लगाए। निरंजन वर्मा को इन्होंने आरोपित किया, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, और हम एक दूसरे में ही लड़ना शुरू कर दिया। व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई। इन्होंने आंदोलन को समाप्त कर दिया, लेकिन बीज को समाप्त न कर सके, बीज को समाप्त नहीं कर पाए। व्यवस्थाएं ऐसे ही चल रही थी। सबसे निवेदन कर रहे थे ये लोग कि राजीव भाई की हत्या में लग जाओ, हत्या में लग जाओ। अरे भाई, हमें सपना पूरा करना है, हत्या बाद में देखेंगे, हत्यारे तो अपने आप मर जाएंगे, हमें पहले व्यवस्था को बदलना है। इस तरीके से हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन इसने नहीं माना और इसने सारा आंदोलन चकनाचूर कर दिया। अचानक एक षड्यंत्र भारतवर्ष में आ गया, जिसे कोरोना षड्यंत्र के नाम से हर आदमी जानता है। कोरोना षड्यंत्र के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में किसी का भी साहस नहीं हुआ, पूरे विश्व में, कि इसके खिलाफ खड़ा हो जाए, आवाज उठाए। एक व्यक्ति ऐसा था, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो थोड़ा बहुत लड़ रहे थे, लेकिन राजीववादी धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना षड्यंत्र को समझकर और इसका विरोध कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और हमारा विरोध धीरे धीरे सोशल मीडिया पर और बाहर भी बढ़ने लगा, तो इसके जो आका हैं ईसाई मिशनरीज मल्टीनेशनल कंपनियां, वो घबरा गई, उनको डर लगने लगा। तो उन्होंने तुरंत उमा शर्मा और अनिल सिंह से संपर्क किया। रे मूर्खों, हमने तुम्हें किस लिए भेजा था? भाई, राजीव दीक्षित जी के शरीर की हत्या तो हमने कर दी, लेकिन विचारों की हत्या करने के लिए आप लोगों को भेजा था, और आप पिछले 8-10 साल से प्रयास कर रहे हो, आप विचारों की हत्या नहीं कर पाए। आंदोलन तो आपने तोड़ दिया, लेकिन आप विचारों की हत्या नहीं कर पाए। यह उमा शर्मा से कहा गया। तो उमा शर्मा ने फिर, पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं लोग, इन्होंने क्या किया कि अपना सर्वस्व झोंक दिया। और सर्वस्व किसे कहते हैं? एक महिला की इज्जत को सर्वस्व कहते हैं साहब। इसने अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया, अपने बेटियों को भी दांव पे लगा दिया। इसने कहा ये मेरी अंतिम चाल है,
नष्ट कर दूंगी मैं राजीववाद को, नष्ट कर दूंगी मैं इस विचारधारा को। और इसने यह तीर खेला, और वह तीर था कि मैं भाई राजीव दीक्षित जी की पत्नी हूं। इससे दो लाभ, मल्टीनेशनल कंपनियों को दो लाभ होने वाले थे। लाभ नंबर एक, सबसे पहला जो लाभ होने वाला था कि जो कोरोना के षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, संभवतः हम उससे हटकर इसकी इस बकवास में लग जाएं, उस लड़ाई को भूल जाएं। दूसरा लाभ क्या होने वाला था, बाई द वे विचारधारा समाप्त नहीं होती है तो जब हम मार्केट में, बाजार में भाई बहनों के पास जाएंगे और उन्हें इस विचारधारा के बारे में बताएंगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, वो तो ब्रह्मचारी नहीं थे, वो तो इस तरीके से विवाहित थे, उन पर तो आरोप प्रत्यारोप लगे। तो लोग हमारी नहीं सुनेंगे, अपनी ही कहेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे, अपनी ही कहेंगे। बस यहीं से इनका काम शुरू हो जाता है। इसने यह काम किया है, इसने राष्ट्र को तोड़ने का काम किया है। यह मीर जाफर है, इस महिला का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी सजा है ये, इसका बहिष्कार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इसका बहिष्कार करे। अब इसका समाधान क्या है, मैं समाधान लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आप लोग क्या करें, सबसे पहले एकीकरण करें, हर राजीववादी एक हो जाए, एक। मैं श्याम स्वदेशी लॉकडाउन समाप्त होने के तुरंत बाद हम फिर गांव-गांव, घर-घर, राज्य-राज्य, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करेंगे। सब भाइयों को, बहनों को भाई राजीव दीक्षित जी की विचारधारा से अवगत कराएंगे और इस उमा शर्मा गैंग का पर्दाफाश करेंगे। हमने रणनीति तैयार कर ली है, आप लोग तैयार रहें बिल्कुल। ये जहां भी मिलते हैं इन्हें ढूंढें, इन्हें खोजिए। ये किसी भी तरीके से बरगलाने का प्रयास करें, कैसे भी रोके धोके, कैसे भी प्रयास करें, इनके बहकावे में मत आइए। राष्ट्र विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रश्न करेंगी कि जब ये देश लुट रहा था तो आप क्या कर रहे थे। और यदि आप आज भी बहिष्कार न कर सके, आप आज भी विरोध न कर सके, तो फिर कभी नहीं। आज ही आज है, कल इसका विरोध नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, एकजुट हो जाइए और इसका विरोध करिए, विरोध करिए। मेरा नंबर सभी के पास होगा, नहीं है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। हर समय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। 9568992404 ये मेरा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हर समय उमा शर्मा, अनिल सिंह गैंग के लिए तैयार हूँ। किसी भी मंच पर, किसी भी मंच पर, किसी भी स्थान पर वह आए और आकर मेरे प्रश्नों के उत्तर दे। ये राष्ट्र के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के पीछे इस राष्ट्र का भविष्य छिपा हुआ है। यदि आज इन प्रश्नों को क्लियर नहीं किया गया, साफ नहीं किया गया, तो ये राष्ट्र हमें क्षमा नहीं करेगा। उमा शर्मा, मैं कह रहा हूं इस बात को, सामने आओ और आकर हमारे प्रश्नों के उत्तर दो, या हमसे प्रश्न पूछो, हम उत्तर देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय आर्य, जय आर्यावर्त। सभी भाइयों को नमस्कार।